हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज फिर हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करने मांग रहे हैं। हम वचन में जाने से पहले एक बार दुआ में जाएंगे। हम दुआ करेंगे कि परमेश्वर हमारी आत्मिक आँखों को खोले और एक अच्छा प्रकाशन दे, ताकि हम वचन के थ्रू हमारी लाइफ में कुछ नया सीखने पाए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा, आपकी मौजूदगी में परमेश्वर पिता जो वचन हम पढ़े, सुने और समझे परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह हमारे सब पर बना रहे परमेश्वर पिता, और हम आत्मिक रूप से और सुदृढ़ होते जाए, आगे बढ़ते जाए परमेश्वर पिता, और आपके वचनों के अनुसार चलने वाले बने परमेश्वर पिता। हम सारा आदर सम्मान तुझे देते परमेश्वर पिता, और मांगते हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज हम एक वचन पढ़ेंगे। वचन बहुत छोटा है लेकिन बहुत बड़ी बात हमको सिखाने जा रहा है। वचन है श्रेष्ठ गीत, उसका 2 अध्याय, उसका 15वीं आयत हम लोग पढ़ेंगे। श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय, उसकी 15वीं आयत क्या बोलते हैं? जो छोटी लोमड़ियाँ दाग की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ लें, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। क्या हुआ है प्रियो? हमारी जो दाग की बारी है, दाग की बारी मतलब हमारा जीवन, हमारा जीवन दाग की बारी है, और हमारे जीवन में फूल लगे हैं। हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं। फल आना अभी बाकी है, अभी फूल लगे हमारी लाइफ में। और यहाँ पर क्या होता है कि छोटी छोटी लोमड़ियाँ हमारी लाइफ में आती है, और लाइफ में है जो उन फूलों से फल को आने नहीं देती है। प्रियो, हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं? परमेश्वर पिता हम लोग को इस वचन लोटे से एक ही आयत के थ्रू बहुत सारी बातें समझाने मांग रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि छोटी लोमड़ियाँ जो हमारी लाइफ में, हमारी दाग की बारी में आ जाती है, और हम लोग को क्या करती है? बिगाड़ती है। दाग की बारी में आके क्या करती है? बिगाड़ती है। अच्छे से लिखा है बिगाड़ती। उन्हें पकड़ लो, मतलब ये छोटी लोमड़ियाँ कौन सी है? छोटी लोमड़ियाँ मतलब हमारे छोटे छोटे पाप है, वो हमारी छोटी लोमड़ियाँ हो। और बड़ी लोमड़ियाँ मतलब बड़े बड़े पाप। तो हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग तो ऑलरेडी मतलब क्रिश्चियन है, हम लोग क्रिश्चियन समाज में है, पैदा हुए हैं, हम लोग ने परमेश्वर को स्वीकारा है, विश्वास किया है, तो हम लोग बड़े बड़े पाप जो है, घातक जो पाप है, वो तो हम लोग करते नहीं हैं। लेकिन हमारी लाइफ में छोटे छोटे पाप होते हैं जो हमको परमेश्वर के उस फल को लाने के लिए नहीं देते। जैसे फूल तो आ गए हमारी लाइफ में, फूल तो आ गए हैं, लेकिन फल को लाने के लिए नहीं देते। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी लोमड़ियाँ हमारी लाइफ में बहुत सारी हो सकती है। हम लोग क्या करते, बहुत बार उन छोटी लोमड़ियों को हम सोचते हैं, कभी कभी हम लोग बोलते हैं क्या करूँ, मेरे से गलती हो गई, और हो जाती है, मैं इंसान हूँ। हमारे एक्सक्यूजेस बहुत होते हैं। हम लोग सोचते हैं कि मैं नहीं करने मांग रही थी पर हो गया, मतलब हम लोग एक्सक्यूज़ बना लेते हैं हमारी छोटी छोटी गलतियों को। मैं झूठ नहीं बोलने मांग रही थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने प्रण लिया था लेकिन मैं झूठ बोल दिया। मैं टाइम से काम पे जाऊँगी, ऐसा मैंने विश्वास किया था, ऐसे मैंने सोचा था, लेकिन मैं लेट हो ही जाती हूँ। मैं चर्च में टाइम से जाऊँगी, चर्च में मैं और भी दूसरे कामों में मदद करूँगी, यूँ अपन सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग वो काम नहीं कर पाते। मतलब ये हमारी छोटी छोटी लोमड़ियाँ है। समय का अपने पाबंद नहीं है, हम लोग झूठ बोलते हैं, सत्य नहीं बोल पाते हैं, और भी अनेक ऐसी ऐसी छोटी छोटी लोमड़ियाँ हैं। हम लोग कभी कभी चुगली करते हैं एक दूसरे की, उसकी इसकी बुराई कर लेते हैं। ये क्या है? छोटी छोटी लोमड़ियाँ हैं जो हम लोग को परमेश्वर के निकट जाने से रोकती है, और हमारी लाइफ से फल नहीं आ पाते, हमारी लाइफ से फल नहीं आ पाते। तो प्रियो, यहाँ पर जो लोमड़ियाँ हैं, छोटी लोमड़ियाँ हैं, उनको हम लोग को पकड़ लेना है, उनको हम लोग को पकड़ के बाहर करना है। जब हम लोग उन छोटी लोमड़ी को बाहर करेंगे, तब हमारी लाइफ में क्या होगा? फल आएंगे। प्रियो, बहुत ही सुंदर वचन है। परमेश्वर हम लोग को इस वचन के थ्रू बात करे कि उन छोटी लोमड़ियों को हमको निकाल देना है हमारी लाइफ से। हमारी लाइफ से निकाल देंगे और उनको पकड़ के निकाल देंगे हमारी दाग की बारियों से। क्यों निकालना है? क्योंकि हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में फूल आए हैं।
जब हमारी लाइफ में फूल आते हैं तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। हम लोग सब किसान परिवारों से आते हैं, अधिकतर मोस्टली हम लोग का जो बैकग्राउंड है वो किसान है, फार्मर लाइफ है, फार्मर परिवार से हम लोग आते हैं, फार्मिंग करते हैं। हम लोग जानते हैं कि मतलब जब हम लोग को खेतों में जब हम लोग होते हैं तो हम लोग देखते हैं जब फूल आ जाता है, पौधों में फूल आते हैं, तब हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फल तो अभी आया नहीं, फल आने के लिए बहुत सारा टाइम है और उसके पहले हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छे फूल आए हैं, बहुत प्यारे प्यारे फूल आए हैं, और हम लोग ये भी अनुमान लगा लेते हैं कि फल भी बहुत अच्छा आने वाला है। मतलब कितना फल आएगा वो भी हम लोग अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन उसके बीच में उसमें कीड़े पड़ जाते हैं या कुछ और दिक्कतें आ जाती है, वर्म्स हो जाते हैं, तो वो फूलों को गिरा देते हैं। क्या करते? फूलों को गिरा देते, फल आने नहीं देते। तो वैसे ही हमारी लाइफ में भी कीड़े पड़ जाते हैं, छोटी लोमड़ियाँ आ जाती है, छोटे छोटे पाप आ जाते हैं जो फल लाने के लिए नहीं देते, हम लोग को फल लाने नहीं देते हैं। फूल तो बहुत अच्छे, तब उन फूलों को हम लोग को क्या करना है? गिरने नहीं देना है, उन फूलों को हम लोग को खराब होने नहीं देना है, कीड़ों के द्वारा कटे हुए फूल नहीं करने देना है, ताकि वो फूल क्या करेंगे? आगे जाके फल लाएंगे। प्रियो, हमारी लाइफ में हम वो विश्वास करते हैं कि हमारी लाइफ परमेश्वर की ओर आगे बढ़ रही है और हम लोग उसमें फूल आ गए हैं हमारी लाइफ में, तो फलवंत होने के लिए और फ्रूटफुल होने के लिए, फल लाने के लिए क्या हम तैयार हैं? या हमारी वो छोटी छोटी लोमड़ियाँ, छोटी छोटी कमजोरियाँ, छोटे छोटे पाप जो है हमारी लाइफ में, वो हम लोग को क्या बिगाड़ तो नहीं रहे, हमारे फूलों को गिरा तो नहीं रहे? ये एक सोचने की बात है प्रियो, कि हम लोग क्या करें? उन पापों को, उन छोटी छोटी कमजोरियों को, उन छोटी छोटी लोमड़ियों को जो हमारे ऊपर अधिकार करती है, हमको परेशान करती है, हमारे फूलों को गिरा देती है, हमारे फूलों को बिगाड़ देती है, उनको हम लोग को पकड़ना है। हमको समझना है कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो फूल तो आया है लेकिन फल आने के लिए नहीं दे रही है। तो ऐसी लोमड़ी को हम लोग को, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना है हमारी लाइफ में। जब हम लोग इन छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ेंगे और उनको इस साल में अपने लाइफ से बाहर करेंगे और एक पवित्रता वाला जीवन जीने की कोशिश करेंगे, तो परमेश्वर जरूर हमारे द्वारा फल उत्पन्न करेंगे। हमारी लाइफ से फल दिखना चालू हो जाएंगे, फल आना चालू हो जाएंगे। फल कौन से? फल वही फल जैसे कि एक सच्चाई का जीवन, एक पवित्रता का जीवन, एक शांति, आनंद, खुशी वाला जीवन। मतलब भले ही अपनी लाइफ में परेशानियां हो, लेकिन हम लोग वो महसूस नहीं कर पाएंगे। सब चीज़ के बीच में भी हम लोग कैसे रहेंगे? संतुष्ट रहेंगे, आशीषित रहेंगे। हम लोग सोचेंगे परमेश्वर ने हम लोग को बहुत सारी ब्लेसिंग दी है, ऐसा हम लोग सोच के हमारी लाइफ को जिएंगे। तो प्रिय, बहुत ही सुंदर वचन है, छोटा वचन है, लेकिन इस छोटे से वचन के द्वारा परमेश्वर हम लोग को बहुत बड़ी बातें सिखाते हैं कि उन छोटी लोमड़ी को हम लोग को पकड़ लेना है। हमारी लाइफ में जो घुसी पड़ी है, दाग की बारियों में बिगाड़ती है, हमारी दाग की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ लेना है, क्योंकि वो हमारी दाग की बारियों में जो फूल लगे उनसे फल लाने नहीं देती है। प्रियो, बहुत ही सुंदर वचन है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको आशीष दे और आशीषित करे। हम लोग जैसे ही इस वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और भी प्रकाशन पाते हैं, परमेश्वर पिता हमारे साथ रहे और हमारी अगुवाई करे। हम ऐसी कामना करते, ऐसी दुआ मांगते परमेश्वर पिता से, ताकि ये छोटी छोटी जो लोमड़ियां है वो हमारी लाइफ से निकल जाए, ये जो छोटी छोटी लोमड़ियां है वो हमारी लाइफ से बाहर हो जाए और हम एक फ्रूटफुल, फलवंत जीवन जिए। जैसे वचन में लिखा है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 40 गुना फल लाए, वैसे ही हम लोग भी 40, 60 नहीं 100 गुना फल लाने वाले बने। हम 100 गुना फल लाने वाले बने। तो फल तभी आएंगे जब हमारी लाइफ में फूल हम लोग मौजूद रखेंगे। उस फूल को हम गिरने नहीं देंगे, उस फूल को हम लोग कीड़ों से खाने नहीं देंगे, उन छोटी लोमड़ियों से हम लोग बिगड़ने नहीं देंगे, तब जाके हम लोग वो फल लाने पाएंगे। तो प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। मैं एक बार और इस वचन को गहराई से आपको पढ़ने मांगती हूँ। समझ लिया हमने, लेकिन एक बार पढ़ने मांगती हूँ। जो छोटी लोमड़ियाँ दाग की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में
फूल लगे हैं। ये श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय का 15वीं आयत है। ये बहुत ही सुंदर वचन है। हम लोग इस वीक में जैसे आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर पिता हम सबको आशीष दे कि हम इसके अनुसार चले और हमारी जो छोटी छोटी लोमड़ियाँ हैं उसको हम लोग पहचानने पाए, उन छोटी लोमड़ियों को पहचाने और उन छोटी लोमड़ियों से हम लोग बाहर आने की कोशिश करें। तो एक बार हम लोग परमेश्वर पिता से दुआ मांगे कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हम लोग से बात किया और आगे भी बात करे। हालेलुया। यीशु राजा, इस वचन के द्वारा आपने हमसे बात किया है परमेश्वर पिता। हर एक जन जो ये वचन सुनता है और जो ये वचन पढ़ता है परमेश्वर पिता, आपका आशीष अनुग्रह हमारे ऊपर हो और हम लोग 100 गुना फल लाने वाले बन सके। हम उन फूलों को अच्छे से संभाल के रखे परमेश्वर पिता। और जो छोटी छोटी हमारी कमजोरियां है, जो लोमड़ियाँ छोटी छोटी लोमड़ियाँ हमारे जीवन में आ जाती है, उनको हम लोग परमेश्वर पिता पकड़ कर बाहर निकाल दे, क्योंकि वो हमारी लाइफ को बिगाड़ती है। हालेलुया। यीशु राजा, हम सबको ब्लेस करना और आशीषित रखना। यीशु राजा, हम सारा आदर सम्मान परमेश्वर पिता तुझे देते और मांगते हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो इस सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम सभी का जो इसको सुनते और समझते हैं। और अगर आपको ये वचन अच्छा लगता है और हमारी सेवकाई अच्छी लगती है तो आप ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम लोग और अच्छे अच्छे सुंदर वचनों को आपके सामने प्रस्तुत आपके सामने दे सके। पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम लोग आपको और अच्छे वचनों की ओर ले जा सके। पवित्र आत्मा का भरपूरी से हम लोग वचन के प्रकाशन से हम लोग आपको और भी आगे बढ़ा सके वचनों में। सभी सुनने वालों को प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।